राजनीतिक विश्लेषक साध्वी नीलम ने परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु टीवी के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश सवाल। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज भी फॉलो कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश सवाल। नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कल नई दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार के निवास पर हुई। इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां और बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया मैनेजमेंट के लिए शाम को प्रधानमंत्री का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दौरा करा दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मीडिया मैनेजमेंट से, मीडिया की हेडलाइन बनने से भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी? क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है? इसी सब की समीक्षा करने के लिए कल टीवी लैब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर, वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय यानी वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अतुल स्वामी और राजनीतिक विश्लेषक साध्वी नीलम ने परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु टीवी के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश सवाल। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज भी फॉलो कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश सवाल। तो दोस्तों, बीजेपी के लिए अब असली टेंशन वाले दिन नजदीक आ गए हैं। अब तक तो बीजेपी इंडिया गठबंधन का मजाक बनाने और उसे हल्का साबित करने में ही लगी हुई थी, लेकिन पटना, फिर बेंगलुरु, फिर मुंबई और इसके बाद अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक आज हो गई है। एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग एक साथ बैठकर बीजेपी को हराने की प्लानिंग कर रहे थे आज, जबकि बीजेपी भी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है। यह बैठक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर हो रही है। बैठक में मोदी भी मौजूद रहेंगे और इसके लिए बहुत तामझाम वहां पे है। तमाम मीडिया चैनल वहीं पे भीड़ को और G20 की सफलता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया चैनल के जरिए। मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम मीडिया पे भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ यहां इंडिया गठबंधन मीडिया को लेकर कह रहा है। खैर, शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक हो रही है। उधर बीजेपी की और इधर भी जो बैठक हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शरद पवार और केसी वेणुगोपाल, तमाम नेता और देखिए लगभग सबको आप पहचान रहे होंगे, ये तमाम नेता यहां आज मौजूद रहे इधर इंडिया गठबंधन की बैठक में। और उधर जो बैठक हो रही है उसकी चर्चा भी, लेकिन चुनाव सिर पर हैं तो बीजेपी अपनी बैठकें कर रही है और उसका ध्यान इंडिया की बैठक पर टिका हुआ है। और इस बार यहां से कौन सा फॉर्मूला निकलेगा इस पर ध्यान ज्यादा है और इससे कैसे बीजेपी फंस सकती है इस पर भी ध्यान है बीजेपी का। इसीलिए इंडिया गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि उसका कोई सीएम फेस या पीएम फेस चुनाव के लिए, अगले चुनाव 2024 की बात करें तो पीएम फेस नहीं है। आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से यह सवाल बार बार उठ रहा है कि इंडिया से पीएम फेस कौन होगा, लेकिन आज उस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इंडिया की बैठक से पहले जवाब दिया है। सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए, देख लीजिए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि सब दलों के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की आकांक्षा होती है कि हमारे दल का नेता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं होना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। कोई भी दल राजनीति में होता है तो इस तरह की बात तो होती ही है, लेकिन सभी दलों ने एक बात कही है, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, किसी की महत्वाकांक्षा अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि भारत में एक ऐसी सरकार आए जो गरीबों के लिए काम कर सके। ये बहुत बड़ी बात यहां सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और जो बात यहां कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं एकजुटता को दर्शा रही है। ये बात
आम आदमी पार्टी की ये बात इंडिया गठबंधन में जो एकजुटता है उसको दर्शा रही है। तो इंडिया की प्राथमिकता ऐसी सरकार बनाना है दोस्तों जो गरीबों के लिए काम करे, जबकि बीजेपी की प्राथमिकता किसी तरह से फिर से सत्ता में लौटना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है, उनकी यह प्राथमिकता है। अब तो संसद के विशेष सत्र को 5 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन और इसके लिए अगले सोमवार को यानी 4 दिन बाद सर्वदलीय बैठक बीजेपी ने बुलाई है। और लेकिन न सर्वदलीय बैठक का एजेंडा पता है और न ही अब तक खुलासा हुआ है कि संसद में इस बार जो विशेष सत्र है उस विशेष सत्र में होना क्या है। जाहिर है कि बीजेपी देश को जानबूझकर अटकलों में उलझा रही है ताकि उसकी नाकामी से देश का ध्यान हटे, लेकिन इंडिया बीजेपी की इस चाल को कामयाब नहीं होने दे रहा है। आज की इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई और भी क्या कुछ हुआ इस बैठक में, इसको लेकर बाद में केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए जरा सुन लेते हैं केसी वेणुगोपाल एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। Coordination committee was held today at the residence of Sri Sharad Pawar ji. Hello. The first meeting of the coordination committee was held today at the Sharad Pawar ji's residence and attended by 12 member parties. Sri Abhishek Banerjee of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics of Bharatiya Janata Party and the Prime Minister. The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of the subgroup of media to discuss. तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वीडियो थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन आप तक ये बात समझ में आ गई होगी, पहुंच गई होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर के इस पर जल्दी से जल्दी बातचीत होना, और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि पहली इनकी जो जनसभा होगी वो भोपाल में होगी। इस जनसभा को लेकर के भी चर्चा यहां हो रही है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज की बात में कर रहा था, हालांकि आप जानते हैं दोस्तों सौरभ भारद्वाज जो हैं विधायक हैं दिल्ली के, वो सांसद नहीं हैं। एक त्रुटि थी, वो सुधारना चाहता हूं, लेकिन यहां सौरभ भारद्वाज की बात नहीं, बात इस पूरे इंडिया गठबंधन की हम कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन से उधर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ही जो बीजेपी का केंद्रीय मुख्यालय है वहां जबरदस्त भीड़ है। वहां भीड़ इसलिए है क्योंकि वहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उनका आदर स्वागत होने जा रहा है, और इसलिए क्योंकि G20 में वो विश्वगुरु बन गए हैं। ये आप सब बताएंगे कि कितने बड़े विश्वगुरु बने हैं हमारे प्रधानमंत्री। हमको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी कि इंडिया जो है वो ऊपर तक पहुंचे, टॉप तक पहुंचे। लेकिन खैर, बात कर रहा था इससे पहले, हम बात जो कर रहे थे वो कर रहे थे कि संसद का जो विशेष सत्र है, उस संसद के विशेष सत्र में जो इंडिया गठबंधन है उस पर और उसके भावी कार्यक्रमों पर जो बातें होंगी वो भी सामने आने वाले समय में हम देखेंगे। इंडिया सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। साथ ही चेन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली, पटना और नागपुर में कम से कम 5 संयुक्त रैलियां करके विपक्ष अपने अभियान की शुरुआत करना चाहता है। इन सब पे आज बात हुई है। आज की बैठक में और क्या कुछ सामने आया है आप सब देख चुके हैं, लेकिन बीजेपी उसके पहले माहौल ऐसा दिखा रही है मानो इंडिया में फूट पड़ रही है।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच किन राज्यों में सीटों को लेकर विवाद है, नीतीश कुमार और लालू जी कैसे अपने दलों के बीच सीटें बांटेंगे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र में क्या तालमेल रहेगा, ऐसी कई खबरें मीडिया में प्रमोट की जा रही हैं। लेकिन अब न बीजेपी का एजेंडा किसी से छिपा हुआ है और न ही बीजेपी का साथ देने वाले मीडिया का पक्षपातपूर्ण रवैया किसी से छिपा है। अब जनता के सामने कई खुलासे हो रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करने के लिए मीडिया घराने पत्रकारों पर दबाव बना रहे हैं, कैसे झूठी खबरें कांग्रेस की सरकारों को गलत दिखाया जा रहा है। अब तो ऐसे पत्रकारों पर कांग्रेस के नेता कार्रवाई भी करने लगे हैं, पलटकर तीखा जवाब देने लगे हैं। यही कांग्रेस और इंडिया की मजबूती की निशानी है। तो कांग्रेस, इंडिया और उधर बीजेपी या एनडीए, इन सब की बात हम यहां करेंगे और आज इस बैठक में जो कुछ रहा है, जो कुछ निकल के आया है, उस पर चर्चा करेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या इंडिया की बैठक ने बढ़ा दी है मोदी की टेंशन, क्या इंडिया की बैठक से बढ़ गई है बीजेपी की टेंशन। मोदी जी की टेंशन मतलब बीजेपी की टेंशन। आइए इन तमाम सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ देखिए 8 वरिष्ठ